तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस एक फॉर्मूले से रिलेटेड और कुछ बेसिक लॉ प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जाम में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं किस किस तरीके से। तो ये सारे क्वेश्चन अगर हमने कर लिए तो इस एक फॉर्मूले से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम हमारे क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड हम इजीली कर देंगे। तो आज हम देखेंगे वन बाय वन इन क्वेश्चंस को। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है a की पावर x b की पावर x, तो हमें अंदाजा हो गया कि ये उसी फॉर्मूले में बेस्ड है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सेपरेट कर लेंगे। a की पावर x अपॉन c की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन में c की पावर x। मेरा पहला स्टेप ये था। उसके बाद मुझे पता है बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि मान लो अगर 2 की पावर 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 बाय 3 की पावर होल की पावर 3। तो बस वही यहाँ पे यूज करना है a बाय सी की पावर होल की पावर x प्लस b बाय सी की पावर होल की पावर x dx और उसका इंटीग्रेशन। अब आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपका a बाय सी और ये b बाय सी एक कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा और x एक पावर की तरह है। तो बन गया ना, देखो कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ गया आपका। तो मेरा सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा कि a की पावर x dx का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो a की पावर x अपॉन में log a। तो बस यहीं पे यहां से हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेरा a बाई सी पूरा कांस्टेंट है, तो a बाई सी एज इट इज a की पावर पूरे की a की पावर x अपॉन में log a बाय सी और प्लस में b बाय सी की पावर x अपॉन में log b बाय सी प्लस का c। तो ये था मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, सिंपल, क्योंकि ये पूरे कांस्टेंट की तरह वर्क करा। यहाँ पे a क्या था, a नॉर्मल, तो ये पूरा a की तरह वर्क करा है, कांस्टेंट की तरह वर्क करा है। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर अपॉन में लॉग कांस्टेंट। तो लॉग कांस्टेंट की वैल्यू जो भी थी आपकी वो लिख दी मैंने, सिंपल। तो सिंपल फॉर्मूला था, उसके बेस पे क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट में हम देख लेंगे। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन। इसमें मुझे क्या करना है, सिंपल, ये आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। अब मुझे दिख रहा है कि पावर सेम है, कांस्टेंट बेस अलग है, तो मैं क्या कर दूंगा 2e की पावर x। जस्ट जैसे हमने पिछले वाले में किया था, इसको भी हमने कर दिया कि अगर पावर सेम होती है और बेस अलग होता है तो हम उन दोनों को बेस को मल्टीप्लाई में लिख के पावर एक कर सकते हैं, उनकी एक में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया। अब मेरा ये 2e क्या हो गया, मेरा पूरा कांस्टेंट हो गया और x मेरा वेरिएबल हो गया। सिंपल वही फॉर्मूला लगाऊंगा इंटीग्रेशन का कि 2e की पावर x अपॉन में log 2e प्लस का c। तो यही मेरा इसका आंसर हो गया। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। तो इसमें आपको क्या करना होता है, बेसिक दिखने में ये बहुत हार्ड है लेकिन बहुत इजी है, सिंपल। इसके लिए आपको डेरिवेटिव अच्छी तरीके से आना चाहिए, चेन रूल आना चाहिए। आपको क्या करना है, इसकी पावर को आपको t मान लेना है बस, क्योंकि ये और ये सेम ही है। तो आपको t जब मानोगे तो ये पूरी चीज आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू और इसकी पावर में t इजीली हो जाएगा। देखते हैं कैसे। 5 की पावर x को मैंने t मान लिया। आपको पता होगा कि ये a की पावर x है, ये मेरा कांस्टेंट हो गया, ये पूरा वेरिएबल हो गया। तो a की पावर x का वो डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x का डेरिवेटिव अगर मैं करता हूं तो a की पावर x log a आता है, सिंपल। तो बस इसी को लगा देते हैं यहाँ पे। तो 5 की पावर x अपॉन मल्टीप्लाई में log 5। अब आपको पता होगा कि इस x का डेरिवेटिव भी यहाँ पे होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो इस यहाँ पे x क्या है मेरा, पूरा 5 की पावर x। तो जब आप 5 की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे तो मेरा क्या आ जाएगा, अगर आपने सॉरी इसको मैंने अच्छा ये t मान रखा, ठीक है, हाँ, इसको आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 5 की पावर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वही आ जाएगा, 5 की a की पावर x log 5। और अब जब आप x का करेंगे तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, सिंपल। और dx इज इक्वल टू dt, सिंपल। इसी में थोड़ा सा ये हार्ड स्टेप है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है तो मैंने लगाया कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एज इट इज और log कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको जो मेरा वेरिएबल होता है उसका भी करना होता है। तो मैंने किया 5 की पावर x का, दोबारा से मेरा वही फॉर्मूला लग गया। तो 5 की पावर x log 5 और फिर x का किया तो 1 आ गया, क्योंकि dx x के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसीलिए इजीली। तो बस आप देखिए अब 5 की पावर x डॉट डॉट माने मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 की पावर x और dx, ये log 5 और एक 2 log 5। तो मैंने क्या कर दिया, log 5 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt।
5 की पावर x डॉट 5 की पावर x dx मिल गया मुझे इसकी वैल्यू यहां से इज इक्वल टू dt अपॉन में log 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि log 5 मेरा क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए तो I इज इक्वल टू 1 बाय log 5 मेरा dt बाय हो गया, इसकी पूरी की वैल्यू dt अपॉन में, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर ही निकाल लेता हूँ, log 5 का होल स्क्वायर और dt, और ये क्या बन गया 5 की पावर t, इसी का आपको इंटीग्रेशन कर देना है। तो दोबारा से वही मेरा फॉर्मूला लग जाएगा, 5 की पावर t इंटीग्रेशन कर रहे हो तो अपॉन में log 5, और ये मेरा पहले से था 1 बाय log 5 का होल स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन हो गया प्लस का सी, अब t की वैल्यू डाल दो सिंपल, तो 5 की पावर t की वैल्यू मेरी क्या थी, 5 की पावर x अपॉन में, अब log 5 का स्क्वायर और एक log 5 की पावर 1, तो कितना हो गया 3 log 5 की होल क्यूब प्लस का c। तो ये था हमारा क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब हमें इसमें क्या दिख रहा है कि a तो मेरा कांस्टेंट है, पहले ही अलग अलग लिख लेते हैं, x बाय ए dx का इंटीग्रेशन प्लस में a बाय x dx का इंटीग्रेशन प्लस में x की पावर a dx इंटीग्रेशन प्लस में a की पावर x dx, इसका भी इंटीग्रेशन। अब मुझे दिख रहा है इसमें a क्या है, मेरा कांस्टेंट, तो 1 बाय a तो बाहर आ गया, x का क्या कर दोगे, x का स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन इजी है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस में a बाय x, यहाँ भी मेरा क्या है, a कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल लिया, तो अगर बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 बाय x, और 1 बाय x का क्या होता है log x, ठीक है इजीली। तीसरे वाले में क्या होगा, x की पावर a, यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती कर सकते हैं, ये x की पावर a है, a की पावर x नहीं है, मेरा फॉर्मूला होता है a की पावर x का, अगर इंटीग्रेशन करता हूँ a की पावर x log a, यहाँ पे ये a की कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो ये मेरा क्या रहेगा यहाँ पे x की पावर a+1 अपॉन में a+1, जैसे मेरा 2 कांस्टेंट था 1 कांस्टेंट था, तो यहाँ पे a भी कांस्टेंट है, तो मैं उसी की तरह ट्रीट करूंगा इसे, प्लस में a की पावर x का a की पावर x अपॉन में log a प्लस का c। तो ये था मेरा सिंपल क्वेश्चन और ये मेरा सॉल्व हो गया। यहाँ पे इसको ओपन करके लिख लेना, तो ये इसका फाइनल आंसर। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसमें आपकी बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है कि e की पावर, सबसे पहले हम पावर में देखते हैं क्या है, log a माइनस log b, तो मेरा फॉर्मूला होता है log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाय b, तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं, और e की पावर log a माइनस b यानी a बाय b, तो a क्या है यहाँ पे x+1 और अपॉन में x और dx का इंटीग्रेशन। अब आपको पता होगा कि e की पावर log इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये तो मेरा 1 बन गया, मुझे इंटीग्रेशन सिर्फ इसका करना होगा, तो x+1 अपॉन में x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत इजी है, इसको सेपरेट कर लो, x बाय x प्लस का 1 बाय x dx, तो ये तो मेरा 1 बन गया, ये तो मेरा 1 बन गया यहाँ पे, तो 1 का क्या करोगे आप, x प्लस में 1 बाय x का log x प्लस का c। तो ये था मेरा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बहुत इजी है, सिंपल लॉग की प्रॉपर्टीज है और एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। बस देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में बेसिक हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए लॉग की, कि अगर मेरा a log b होता है तो मैं उसे a को आगे जो मेरा कांस्टेंट होता है उसे पावर में ले जा सकता हूँ b की, तो log b की पावर a। मान लो अगर यहाँ पे 3 log x होता तो मैं क्या कर देता, log x की पावर 3, ठीक है। तो बेसिक यहीं पे मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है कि e की पावर log इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैं क्या करूंगा a log b, अगर मैं देखूं a log b है तो a यहाँ पे x की पावर में डाल दूंगा, तो e की पावर log ये x की पावर 5 हो गया, माइनस यहाँ पे भी सेम 4 यहाँ पे x की पावर में डालो, तो log x की पावर 4 अपॉन में e की पावर log x की पावर 3 माइनस ये 3 है, e की पावर log x की पावर 2 dx। अब आपको पता है कि e की पावर log मेरा क्या होता है, 1 होता है सिंपल, तो ये भी 1 बन गया, e की पावर log 1, तो मेरा क्या बचा x की पावर 5 माइनस x की पावर 4, क्योंकि e की पावर log मेरा क्या बन गया 1 बन गया, अपॉन में
एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 dx, और इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है। ऊपर से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो नीचे अंदर क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये सेम टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, मेरा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर dx, और इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस का c। तो ये था मेरा हार्ड दिखने वाला इजी क्वेश्चंस, जो कि हमें फॉर्मूला पता हो तो हम इजीली कर सकते हैं। और से ये वाला, इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगेगी, e की पावर 2 हम क्या करेंगे, पावर में ले जाएंगे, तो e की पावर log sec x की पावर पे डाल देते हैं स्क्वायर 2 को dx। तो ये क्या बन गया, e की पावर log तो मेरा 1 हो गया, ये बन गया sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इजीली आपको पता होगा क्या होता है, tan x प्लस का c, सिंपल। तो ये थे मेरे सिंपल क्वेश्चंस। देखते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस जिनमें भी इन्हीं तरह की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अभी इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ हार्ड नहीं है, आपको पता चल गया अब कि आप इसको इसकी पावर में ले जा सकते हैं। तो e की पावर log x क्यूब हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1 है, तो हमें पता है कि +1 कब हो जाती है, अगर मैं इसे अपॉन में ले आऊं, तो इसे अपॉन में लाके क्या हो जाएगी, पावर प्लस हो गई, x की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या बन गया मेरा, e की पावर log तो मेरा 1 बन गया, तो ये बन गया x क्यूब अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1 dx। इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने क्या किया, x की पावर 4 प्लस 1 को t मान लिया मैंने, ठीक है, t मान लिया, तो ये क्या होगा, 4x क्यूब dx, 1 का तो 0 हो गया, इज इक्वल टू dt। तो x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाय 4। मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, dt। अब बाय 4 लिखूंगा तो 1/4 बाहर ही लिख लेता हूँ, कांस्टेंट है, अपॉन में t, और ये पूरी चीज क्या थी मेरी t, और 1/t का आपको पता है क्या होता है, 1/4 ऐसे लिखो ना, तो dt बाई t का इंटीग्रेशन log t, t की जगह वैल्यू डाल देते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस का c। तो ये भी मेरा बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इसमें ये थोड़ा सा डराने के लिए दे रखा था, सब्स्टिट्यूशन यूज हो गया तो इजीली हो गया। ये वाला मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, सिंपल है। सबसे पहले मैं वही स्टेप करूंगा, जो आगे चीज है उसको पावर में ले जाऊंगा, e की पावर log को 1 बनाऊंगा। तो e की पावर x मेरा पावर में आ गया, log a की पावर x, ये पावर में चला गया, प्लस में यहां भी पावर में जाएगा, e की पावर log x की पावर a, प्लस e की पावर a भी यहाँ पे पावर में जाएगा, तो e की पावर log a की पावर a dx। अब यहाँ पे e की पावर log मेरा 1 बन गया, तो क्या बचा, a की पावर x, प्लस में यहाँ भी 1 बन गया, तो x की पावर a, प्लस में a की पावर a dx। इसमें मेरा सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा कि a की पावर x का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आता है मेरा, a की पावर x अपॉन में log a प्लस का c। तो वही यहाँ पे लगा देते हैं, a की पावर x अपॉन में log a। अब यहाँ पे क्या है मेरा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, मान लो जैसे x स्क्वायर होता है वही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 करके करता हूं, तो यहाँ पे a है, तो x की पावर a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 1, सिंपल। अब ये a की पावर a, मेरी ये पूरी टर्म ही कांस्टेंट है, तो जहां पे कांस्टेंट होती है, मान लो अगर मैं अलग से करता a की पावर dx का, तो मेरा ये बाहर आ जाता, कांस्टेंट टर्म है पूरी, 1 बचता, तो 1 का क्या होता है x, तो x डॉट a की पावर a मेरा एज इट इज प्लस का c। तो ये था मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, कुछ हार्ड नहीं था, बस सिंपल प्रोसीजर था। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, a की पावर mx, b की पावर nx और dx। कुछ दिख तो रहा है उस फॉर्मूले की तरह, लेकिन एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, ये कांस्टेंट के साथ वेरिएबल कैसे आ गया, और ये दोनों साथ में है, तो इसमें आइलेट तो लगाओगे नहीं आप, तो कैसे करोगे। आपने क्या किया, मैंने क्या बताया था, अगर पावर सेम होती है तो मैं दोनों चीज को अंदर ले लेता हूँ। तो मेरा a की पावर m क्या है, कांस्टेंट, x यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है, तो a की पावर m डॉट b की पावर n की होल की पावर x। अब जब इसे ओपन करेंगे तो सिंपल यही ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर 6 की पावर n होती है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 की पावर n, 6 को फैक्टर होते हैं, तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो बस मुझे इस फॉर्म में मिली थी, मैंने इस फॉर्म में बना दिया, सिंपल। अब मेरा ये पूरा टर्म क्या होगी, कांस्टेंट हो गई, ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई। और हमने क्या पढ़ा है कि a की पावर x का dx इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, a की पावर x अपॉन में log a, मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल अपॉन में log इंटू कांस्टेंट। मैंने क्या कर दिया,
कांस्टेंट मेरा क्या है, a की पावर m डॉट b की पावर m डॉट मतलब मल्टीप्लाई x अपॉन में log a क्या है मेरा पूरा ये a की पावर m डॉट b की पावर n प्लस का c। तो ये ही मेरा इसका फाइनल आंसर है। तो ये थे मेरे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी फॉर्मूला सिंपल इस वाले पे। तो आई होप आप सब कुछ क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।